हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाखा ब्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ आई हूँ, थोड़ी अलग जगह पे। तो ये मैं आ गई थी अपनी जेठ जिठानी के घर, जो कि उनका बर्थडे था आज मेरी जिठानी का। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आ जाओ। तो मैं आ गई थी शाम के 4 बजे करीब, क्योंकि पांडे जी भी ऑफिस से डायरेक्ट यहीं आने वाले थे। तो वीर अपने उन बच्चों के साथ, मतलब मेरे जेठ जी के बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। तो ये बेटी है उनकी और एक छोटा बेटा है, और ये मैं बैठ गई थी। तो वो जेठानी है, वो चाय वगैरह बना रही थी मेरे और अपने लिए। तो ये मैं आई थी, काफ़ी धूप थी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें अचानक कैसे हो गई, जैसे कि मेरी बोलचाल नहीं थी अपनी जेठानी से। तो काफ़ी ऐसा होता है कि काफ़ी लोग हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। तो हमने वो सब चीज़ें आपस में क्लियर करी, और काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि काफ़ी मतलब हम लोग का बीच में खेल था, जो भी था वो ठीक हुआ, गेम। फिर उसके बाद हमने एक दूसरे को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया और अच्छी तरीके से एक दूसरे से बात करी। फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, तो अपने रिश्ते होते हैं तो होता रहता है। तो ये है हमारे जेठ जी के जेठानी जी के बेटा, और इसके लिए वीर के पापा लाए थे आइसक्रीम, और देखिए कैसे खा रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से खाता है ये, मतलब ये बहुत शांत स्वभाव का है, बिल्कुल चंचल नहीं है। वीर से तो अपोजिट ही है पूरा। और ये पांडे जी भी ऑफिस से आ चुके थे, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये। और इनकी भाभी यानी कि मेरी जेठानी बना रही थी इनके लिए चाय, क्योंकि ऑफिस से आते हैं तो उनको थोड़ा बहुत भूख वगैरह लगता है, तो बना देते। फिर उसके बाद उन्होंने खाना बनाने की तैयारी करी, क्योंकि जेठ जी मेरे आए नहीं थे अभी तक ऑफिस से, उनको हो गया था टाइम काफ़ी, और शायद काफ़ी लेट हो गया था उनको आने में। और फिर मैंने ही बोला अपनी जेठानी को जाके रेडी हो जाइए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बर्थडे वाले दिन थोड़ा सा नॉर्मल रहे। तो हम वो रेडी होने गए, तो मैं उनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा आउटफिट है इनका, और हम दोनों ने गाउन ही पहना था, और बस हम ही लोग थे और कोई था नहीं। तो काफ़ी अच्छा लगा था, शांत सा, एक दूसरे से हमने खूब बातें करी। काफ़ी चीज़ें थी जो शॉर्ट आउट हुई हम लोग के बीच में। और फिर ये जेठ जी लेकर आ गए थे केक, तो केक कट हुआ। और बस इसी तरीके से आप लोग मेरे ब्लॉग को खूब प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मुझे फॉलो कीजिए। और ये देखिए वीर ना टीवी देख रहा है। वीर को पता बिल्कुल बहुत चुल है, शांत बैठता नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह मतलब फ़ोटोशूट वगैरह भी हुआ, और केक कट भी हो रहा था। तो ये जेठानी तीनों बच्चों को लेके बैठी थी कि बैठ जाओ सब लोग, केक कट होगा। तो वीर की तो आदत नहीं है बैठने की, वो इधर उधर भागते रहता है। और उसके बाद फिर केक कटिंग हुई, और काफ़ी अच्छे से मैंने बस ठाकुर जी से प्रे किया कि इनको खूब खुश रखिए, इनकी खूब लंबी आयु दीजिए ठाकुर जी। और उसके बाद केक कट होने के बाद एक दूसरे को सबको केक सर्व किया। सब लोग केक खा रहे थे, मैंने भी केक खाया। फिर उसके बाद खाना बन चुका था, तो खाना जेठानी जी ने बना दिया था पहले ही, भैया मतलब जेठ जी के आने से पहले ही। तो यहाँ पे पांडे जी वीर को खिला रहे हैं केक। ये बहुत ज़्यादा मतलब शरारती, कुछ खुद से नहीं खाता है। तो यहाँ पे दोनों भाई खाना खा रहे थे, और हम दोनों जब खा रहे थे तब शायद कोई था नहीं वीडियो शूट करने के लिए, पांडे जी वीर को संभालने में लग गए थे। फिर बाद में हम दोनों ने खाना खाया, मैंने दीदी ने। और फिर हम लोग निकलते टाइम घर निकल रहे थे, तब तक वीर ने देख ली साइकिल। अब उसको एक राउंड साइकिल मरवाई, बहुत साइकिल, मतलब उसको पता नहीं क्यों डर रहा था साइकिल से। और मिलते हैं ऐसे नई ब्लॉग के साथ। जय श्री राधे।